हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिमी मोहित ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं तो ठीक नहीं हूँ, आप लोग देख ही रहे हैं। बीपी वाली दिक्कत मुझे कल से लगी रही थी और आज ऐसा हुआ कि सुबह तो काम थोड़े बहुत निपटा लिए मैंने, झाड़ू पोछा और नहाना धोना किसी तरीके से किया। अभी छोटी को नहला धुला दिया, सुला दिया है, लेकिन मेरी हालत ऐसी हो गई। फिर इलेक्ट्रॉल मैंने पी लिया था लेकिन उसमें कवर नहीं हो पाया, तो मैं बस उठ ही नहीं पा रही थी। तो बिट्टू को लगी थी भूख, बिट्टू नहा कर आई तो बिट्टू को भूख लगी थी। तो फिर पति देव ने जो है आटा कल रात का रखा हुआ था, सना हुआ थोड़ा, तो उसमें 4-5 रोटियाँ बनी हैं, तो पति देव ने बना दिया है। और अभी मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तो देख रही हूँ, मैंने बिट्टू से कहा था कि मोबाइल लगा दो वहाँ, तो इसलिए कि भाई अगर मैं पड़ी रहूँगी, शूट नहीं होगा तो मैं ब्लॉग क्या डालूँगी। और मैं स्किप नहीं करना चाहती हूँ कोई भी दिन कि मेरी तबीयत ख़राब है ये वो, इसके करके मैं वीडियो ब्लॉग ना डालूँ, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं मुझे आप सबके सपोर्ट की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। और मेरी तबीयत नहीं ठीक है ये करके मैं बहाना नहीं मार सकती हूँ, बहाना नहीं है लेकिन मैं स्किप नहीं करना चाहती हूँ बस। तो पति देव ने वही, अभी हम एडिट कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि हम मतलब मेरे दिमाग में एक टेंशन बनी रहती है कि अगर हम बीमार हो गए, कुछ हुआ तो कौन देखेगा बच्चों को, कैसे क्या होगा। तो वही आज ब्लॉग अभी देख रहे एडिट करते समय तो थोड़ा सा इमोशनल हो गए कि सोचते हैं इतनी टेंशन होती है लेकिन ज़रूरत पड़ती तो सब कुछ हो ही जाता है। तो पति देव भी देखो रोटियां बना के बढ़िया से जितना उनसे बन पाया, बिट्टू के लिए छोटी सी रोटी भी बनाई है। और एक चीज़ और देखकर आज थोड़ा सा इमोशनल हो गए कि कहाँ मैंने चुपचाप से चैनल स्टार्ट किया था, किसी को घर में नहीं बताया था। पतिदेव को भी मैंने करीब 8-9 महीने बाद जब उनको हल्की सी जानकारी हुई है तब मैंने बताया था, चुपचाप से। डर लग रहा था कि पता नहीं पता चलेगा तो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, और बाकी घर वालों को मैंने अभी तक नहीं बताया है। और आज वही मैं देख रही थी कि पतिदेव मतलब खुद इंटरेस्टेड हो रहे हैं, जबकि ये इन सब चीज़ों में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन ये है कि उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, मना नहीं किया कि मत करो ऐसा। तो ये देखकर लग रहा है कि हाँ, अगर यही पतिदेव शुरू से मुझे मेरा साथ दे रहे होते तो अब तक शायद मैं सक्सेस हो जाती। अभी तक नहीं हो पाई हूँ, खैर कोई बात नहीं। और बिट्टू का खाना लगा दिया है, बिट्टू खा रही है और छोटी तो खाना देखकर परेशान होती है। और हम यहाँ पर लेटे हुए हैं, उठ गए, दवा ववा खा ली थी, फीवर भी आ गया था तो पतिदेव ने दवा इलेक्ट्रॉल वगैरह दे दिया था। तो यहाँ अब मुझे थोड़ा बहुत आराम हो गया है, तो वही मैं ब्लॉग बना रही थी, मैंने कहा शूट कर लेते हैं। और पतिदेव ने इतना कुछ किया, जल्दी नहीं कभी करते हैं। तो आप लोग एक अच्छा कमेंट कर दीजिएगा मेरे पतिदेव के लिए, ताकि वो जो है उनको भी अच्छा लगे। उनको मैं बताती हूँ, अगर उनके लिए कोई कमेंट आता है तो उनको मैं बताती हूँ। और यही वजह है शायद कि वो, अगर मैंने फ़ोन लगा दिया है वीडियो के लिए तो वो कुछ नहीं कहते हैं, वरना पहले बड़बड़ाते थे कि जहाँ देखो वहाँ वीडियो बनाने लगती है। तो पतिदेव ने मेरे लिए भी लगा दिया खाना, क्योंकि सुबह मैंने हलवा बनाया था वो मैंने खा लिया था, तो दवा ववा भी खा ली, तो इस टाइम तक काफ़ी आराम हो गया है। सर दर्द भी बहुत भारी हो रहा था। और हुआ क्या, जितना आटा रखा था उतनी रोटियां बनी थी, पतिदेव के लिए कुछ बचा ही नहीं था। तो फिर हमने कहा अब ये जाएंगे, और हमको थोड़ा बहुत आराम मिल गया था तो हमने सोचा कि रोटियां सेक ही देते हैं। बाकी कल की पनीर की सब्ज़ी रखी हुई थी तो ज़्यादा झंझट नहीं रहा, बस रोटियां ही सेकनी थी। तो पतिदेव ने रोटियां सेक ही दी है, तो फिर हमने कहा ये भूखे रहेंगे, इनने बनाया है सबके लिए, तो फिर हमने हिम्मत करके आटा सान के 4 रोटी इनके लिए बना दी थी। तो इन्होंने भी खा ही लिया है। बाकी आप लोग पतिदेव के लिए एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि आगे वो और भी ब्लॉग में मेरा साथ दे ऐसे ही। और जब वो ब्लॉग में आते हैं तो थोड़ा अच्छा भी मुझे भी लगता है, बाकी लोगों को भी थोड़ा ठीक लगता होगा, वरना मैं और मेरे दोनों बेटियां, इनके अलावा ब्लॉग में और कुछ नहीं दिखता है। नीचे मैं ज़्यादा जाती नहीं हूँ, नीचे से कोई आता है तो उनको कुछ पता नहीं है, इसलिए मैं उनका कुछ ज़्यादा लेती भी नहीं हूँ। तो बस इनके लिए रोटी 4 ठो सेक दूंगी। और अभी इस टाइम पे थोड़ा आराम मुझे हो गया है। बीपी वाली दिक्कत, मतलब बीपी में क्या चक्कर आता, थोड़ी देर खड़े होते बस यही लगता है कि अब चुपचाप लेट जाए। तो दोस्तों 3 बज चुके हैं और मैंने 12 बजे मुझे दवा खा ली थी, तो अभी मुझे आराम मिल गया है। पतिदेव के लिए 4 रोटी सेक दिए, क्योंकि जो आटा रखा था कल का उसका पतिदेव ने बना दिया था। क्योंकि बिट्टू को भूख लगी थी तो हमने भी खा लिया, दवा खा ली थी, तो अब राहत मिल गई थी मुझे। तो मैंने जो सुबह से चाय नाश्ता हलवा हलवा बनाया था किसी तरीके से, और हिम्मत मुझे नहीं हो रही थी, चक्कर ऐसा मुझे पहले ही लग रहा था। इलेक्ट्रॉल मैंने पी लिया था, इसीलिए पहले कल से ही मुझे लग रहा था। कल का ब्लॉग देखोगे, कल से ही मेरी तबीयत गड़बड़ है। तो इलेक्ट्रॉल मैंने पहले पी लिया लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं हुआ, तो हमको लेटना पड़ा। छोटी को नहला धुला के सुलाया ही था,
फिर ज़्यादा दिक्कत हुई तो फिर इनसे हमने कहा एक और इलेक्ट्रॉल घोलो 1 गिलास, वो पिया। फिर फीवर भी आ गया तो फीवर की दवा खाई, लेकिन पड़े रहाइश नहीं होता। थोड़ा बहुत जैसे ही आराम मिला वैसे ही उठे हैं। पूरे घर में साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा किया। झाड़ू पोछा सुबह किया था हमने, उसके बाद अभी झाड़ू दोबारा लगाई है। किचन पूरा साफ़ किया है, बर्तन धुल दिए। और बिट्टू भी आज स्कूल नहीं गई हैं क्योंकि कल इनको फीवर, एक ही दिन ये स्कूल गई हैं, उसके बाद इनको उस दिन फीवर आ गया कल। तो डॉक्टर को दिखाने गए तो उन्होंने बोला है कि अभी रेस्ट करना है बिट्टू को। तो बिट्टू का भी बड़ा नुकसान हो रहा है स्कूल का, और कुछ भी सही नहीं चल रहा है। मेरी भी तबीयत, और दवा खाने के बाद ऐसा लगता है नशा सा चढ़ गया बिल्कुल। आँखें कल ही से मैं आँखें बिल्कुल ऐसे लग रहा है ज़बरदस्ती हम खोल रहे हैं, खुल नहीं रही आँखें। तो यही है कि बड़ी समस्याएं हैं। कपड़े भीग रहे हैं, वो तो धोने की मेरी हिम्मत नहीं है। क्या क्या कर लिया वो दिखा दे रहे हैं। किचन साफ़ कर दिया है, बर्तन सारे धुल दिए हैं और बिस्तर लगा दिया है। इन दोनों को सुलाएंगे। खाने में इसलिए ज़्यादा सर दर्द नहीं हुआ क्योंकि कल रात में बाहर से खाना आया था, कल नहीं बना पाए थे, बाहर से खाना आया था तो पनीर रखी थी, तो पनीर उसी से सबने खा लिया है। तो अब शाम को देखते हैं तबीयत कैसी रहती कैसी नहीं रहती। अभी तो बिल्कुल खड़ा नहीं हुआ जा रहा, शरीर पूरा सनसना रहा, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि लेट जाए आँख बंद करके चुपचाप। बीपी में यही दिक्कत रहती, सर दर्द, बाम लगाया, दुपट्टा बांधे रहे तब जाके, लेकिन बच्चों के साथ लेटे हुए होता नहीं है कि लेटे रहें। तो चलिए देखते हैं इन लोग को थोड़ा आराम, बिट्टू को आराम की ज़रूरत है क्योंकि बिट्टू को सर दर्द होने लगता है। तो चोट लग गई है, एक सर दर्द हो गया, देखो कब सही होता है। दवा भी 4 दिन की और दे दी है डॉक्टर ने। और शाम को बनाई थी भेलपूड़ी और चाय, और बिट्टू के लिए शादी जो है लैया रख दी है, अभी ट्यूशन पढ़ रही है। तो हमारे यहाँ लाइट चली गई और हमारा इन्वर्टर ठप्प हो गया, तो हमको जो है छत पे आना पड़ा। बच्चे बड़े खुश हैं, इसको कहते हैं आपदा में अवसर। ऐसे छत में आने को मिलता नहीं है। अब लाइट गया, इन्वर्टर ठप्प हो गया, तब आने को मिला है। क्यों अच्छा लग रहा है? कैसा लग रहा है आपको इतने दिन बाद छत पे आकर? बाबू लाइट आ गई फिर भी ओवरलोड दिखा रहा है ना, इसके भरोसे लाइट जल रही है, एक बिना पंखा चल रहा, किस बात का ओवरलोड है? तो शाम हो गई, तबीयत में काफ़ी सुधार है। तो अभी शाम को शाम क्या रात हो गई, 9 बज गए हैं। तो जा रहे तहरी बनाने जा रहे हैं, केवल बस वही बनेगा। उसके बाद देखते हैं बिट्टू संभाले छोटी को। वहाँ देखो वहाँ कमरे में कैसे, मेरे पास केवल 10 से 15 मिनट है, उतनी देर में हमको तहरी छोंकनी है और भी जो छोटे मोटे काम अपने निपटाने हैं वो तब हम उससे लेंगे, क्योंकि बिट्टू की भी तबीयत गड़बड़ है, उसकी भी दवा चल रही है। तो ज़्यादा उसको भी प्रेशर नहीं देना है कि उसको संभाले। और मेरा दिमाग एकदम काम नहीं कर रहा। मुझे लग रहा था कि मटर रखी, इसी वजह से मैंने तहरी बनाने के लिए सोचा था, फिर जब देखा तो मटर रखी ही नहीं थी, तो फिर मैंने ऐसे ही बना दी सादी सिंपल। तहरी बन गई है, चलो तहरी खा लेते। कल इनको स्कूल जाना है, कल इनके स्कूल में रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया जाएगा, तो हमने कहा चली जाना भाई। वैसे डॉक्टर ने मना किया था, लेकिन घर पे भी रह के क्या करती हैं 12 बजे तक का, वहाँ चली जाएंगी, थोड़ा मन लग जाएगा। तो राशन तो आ नहीं पा रहा है, पति देखो टाइम नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा बहुत ज़रूरत का जो सामान है वो यहीं से ले आए हैं जाकर। जब देखो टाइम मिलेगा तब लाएंगे बाकी सामान। देखो कितना बज रहा है, 11 बज रहा है। और पति देखो थैंक यू बोल दिया, तो थोड़ा सा ये मुस्कुरा रहे हैं यहाँ पर। ये देखो पूरी आइसक्रीम अकेले खा गए, जो लास्ट बची तो हम कहे यार तुम तो मुझे इससे भी छोटी देती हो। अब इतनी हमको बचाए नहीं, खा लो। और छोटू मेरा थकार के सो गया, पापा का इंतजार करते करते नहीं आ पाए अभी तक। अब आए हैं तो वो सो गई है। बेटा ये काम ही तुम करना। हाँ कब किया? जब से घर बना कभी किया इसको साफ। तो छोटू मेरा थकार के सो गया, 11 बज गए। अब जा रहे हैं इनका लहंगा निकालने। लहंगा क्या, स्कूल में इनके ट्रेडिशनल ड्रेस में बुलाया है, कल राखी सेलिब्रेशन होगा। वहाँ जाओ, अकेले लेटी है। हाँ। तो चलिए दोस्तों, ये वाले ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते नहीं ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान।